मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाना, ना कि गानों का रेमिक्स बजाना। नाम तो है डीजे, लेकिन लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजती है यहाँ पर डियर। और खुद भी अपने अंदर ज्ञान की पूंगी बजाइए, और लोगों पर भी यदि आप बजवाना चाहते हैं तो इसे अपने क्लासमेट पर जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th के बच्चे जो कि शिक्षा शास्त्र को लिए हुए वो वीडियो में एकदम अंत तक बने रहेंगे। और जितने भी प्रश्नों का यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा डियर, ये सभी के सभी प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पूछे गए प्रश्न हैं, और इन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना भी पूरी की पूरी बनी हुई है। देखिए, पहला ही हम लोग का प्रश्न बहुत ही जानदार प्रश्न है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्या है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्या है? देखिए दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बारे में हम लोग बात करें तो देखिए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अगर अंग्रेजी आप देखेंगे, इसको सीबीएसई कहते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? सीबीएसई। देखिए, इसको अगर देखा जाए फुल फॉर्म तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो होता है वो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पूरा फुल फॉर्म होता है, और सीबीएसई इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। देखिए, भारत की स्कूली शिक्षा का एक प्रमुख बोर्ड है। देखिए, स्कूली शिक्षा को चलाने के लिए भारत का एक प्रमुख बोर्ड है जिसका नाम है सीबीएसई। भारत के अंदर और भारत के अंदर और बाहर के बहुत से निजी विद्यालय इससे संबद्ध हैं। भाई जाहिर सी बात है, स्वाभाविक है, जो कि सीबीएसई पैटर्न पर होते हैं, या तो सीबीएसई पैटर्न से अटैच होकर वो निजी विद्यालय जो होते हैं वो चलाए जाते हैं। लेकिन इनका उद्देश्य क्या होता है? महत्वपूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो भाई जाहिर सी बात है, किसी चीज़ों को हम लोग बना रहे हैं तो उसके कुछ उद्देश्य होंगे। तो शिक्षा संस्थाओं को अधिक प्रभावशाली ढंग से लाभ पहुंचाना, पहले देखिए महत्वपूर्ण जो इसके उद्देश्य हो जाएंगे। तो शिक्षा संस्थाओं को अधिक प्रभावशाली ढंग से लाभ पहुंचाना, उन विद्यार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी होना जिनके माता पिता केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं और निरंतर स्थानांतरणीय पदों पर कार्यरत हों। स्थानांतरण मतलब कि उनका देखिए पोजीशन जो होता है, जगह वगैरह चेंज होता रहता है। तो उन विद्यार्थियों को शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी होना जिनका के माता पिता क्या होते हैं? केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं और निरंतर स्थानांतरणीय पदों पर कार्यरत हैं। मतलब वो कहीं न कहीं क्या होता है, उनका ट्रांसफ़र होता रहता है, तो उनको डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा लाभ इससे मिलता है। जैसे ज़्यादातर देखते हैं कि कभी न कभी बच्चा यहाँ पर है, कभी वहाँ पर ट्रांसफ़र वगैरह सोचने को ज़्यादातर मिलता है। तो चले जाते हैं लोग, उससे वजह से क्या होता है, उनकी सही से पढ़ाइयाँ जो होती हैं वो बाधित होती हैं बच्चों की। तो उनकी पढ़ाइयाँ सही तरीके से वो चले, उसके लिए जो व्यवस्थाएँ बनाई गई हैं उसे ही कहते हैं। ठीक है? वो अपना तरीके से ये वर्क भी अच्छे से करता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में प्रश्न संख्या 2 की ओर। देखिए, दूसरा हम लोग का प्रश्न क्या है डिस्टेंस? नवोदय विद्यालय क्या है? देखिए, नवोदय विद्यालय क्या है? नवोदय विद्यालय से क्या तात्पर्य है? देखिए, पहली बात तो याद रखिएगा, नवोदय विद्यालय कभी आप लोगों से पूछे तो इसका पूरा फुल फॉर्म याद रखिएगा, जवाहर नवोदय विद्यालय। ठीक है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अगर देखा जाए तो ध्यान में रखते हुए उनको ये विद्यालय किया गया था। नवोदय विद्यालय तो पंडित जवाहर यानी जवाहर नवोदय विद्यालय इसका पूरा नाम याद रखिएगा, अथवा नवोदय विद्यालय भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय। देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है? शिक्षा भी जानते हैं कि इसी मंत्रालय के अधीन होता है। यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो होता है वो शिक्षा जो होता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय की श्रेणी में आता है। तो संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली पूरी तरह से आवासीय हो गई, शिक्षा हो गया, और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात होगी, नई दिल्ली से संबद्ध शिक्षण परियोजना है। ठीक है? ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से संबद्ध होता है, और उसमें आवासीय और शिक्षा यानी आवास के तौर पर मतलब लोगों को क्या करना, हॉस्टल की तरह रहकर व्यवस्थाएं जो उपलब्ध कराना, ये जो होता है नवोदय विद्यालय की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। ठीक है? और ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन वर्क करता है। रिलेशंस कमेंट बॉक्स में जाइए, एक महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, वो उसका उत्तर दीजिए। आपको ये देना है उत्तर कि वर्तमान बताइए कि मानव विकास संसाधन मंत्री कौन है? ठीक है? बहुत ही सिंपल है। प्रश्न पूछा गया आप लोग से, और देखिए यहाँ पर नवोदय विद्यालय के बारे में और थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैं अगर आप लोग को दूँ। देखिए, नवोदय विद्यालय के बारे में बात करें जो कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध है। भाई ज़ाहिर-सी बात है, किससे संबद्ध है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध है। ठीक है ना? ये याद रखिएगा पॉइंट। कक्षा 6 से 12 तक तथा प्रतिभाशाली बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है। देखिए, निःशुल्क मिलता है, इसमें सभी व्यवस्थाएँ, केवल आप लोग को बस किसी तरीके से एंट्रेंस निकालना रहता है। तो कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, वो निःशुल्क शिक्षा को प्राप्त कर लेते हैं। नवोदय विद्यालय की सहायता से अगर देखा जाए तो। ठीक है? उनके अंदर यदि योग्यता है तो। देखिए, नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 के स्तर पर प्रवेश के साथ-साथ पारस्परिक प्रवेश के माध्यम से देखिए कक्षा 9 और कक्षा 11 में भी प्रवेश होता है। ठीक है? तो एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह आता है, इनके फॉर्म वगैरह कराए जाते हैं, तो उसमें अगर जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं या जो बच्चे अपना बेस्ट देते हैं, तो उनको फिर आगे जो होता है वो एडमिशन वगैरह इसमें हो जाता है। एक अच्छी संस्था है एडमिशन्स, यदि तैयार करना चाहिए बच्चों को, इसके लिए संघर्ष करना चाहिए पाने के लिए इसे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ये। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एडिशन सब महत्वपूर्ण जो हम लोग का रहेगा ये इम्पॉइंट है शिक्षा शास्त्र का सीखने में प्रभाव के नियम को स्पष्ट कीजिए। बहुत ही पॉपुलर एडिशंस ये नियम याद रखिएगा प्रभाव के नियम और तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम ना ये सब 3-4 5 ठो नियम था ना 3 ठो, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये मुख्य रूप से जो थॉर्नडाइक जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। तो सीखने में प्रभाव के नियम को स्पष्ट करना हम लोग को। देखिए प्रभाव का नियम कहें चाहे संतोष का नियम कहें। चलिए तो मेरा नाम मिल गया। लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट। देखिए इस नियम के अनुसार हम लोग बात करें तो हम उस कार्य को सीखना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए बेहतर हितकर होता है। हम लोग जाहिर सी बात है उस काम को हम लोग सीखना चाहेंगे जिसका परिणाम हमारे लिए क्या हो, हितकर हो या हमारे पक्ष में हो, हमारे लिए लाभकारी हो या जिसमें हमें सुख और संतोष मिलता है। या इस काम करने में मुख्य रूप से क्या होता है, सुख और संतोष मिलता है। यदि हमको किसी कार्य को करने या सीखने में कष्ट होता है तो हम उसको करते या सीखते नहीं हैं। स्वाभाविक होता है प्रभाव का नियम, यानी कोई ऐसा काम जो कि बहुत टफ है, कार्य को करने या सीखने में कष्ट होता है या हम उसे नहीं करना चाहते तो हम उसको करते या सीखते नहीं हैं, हम उसे छोड़ देते हैं। तो प्रभाव के नियम जिसे ही हम लोग कहते हैं संतोष का नियम। संतुष्टि बढ़ाओ यानी जिसे कहते हैं कोई काम इंसान कर रहा है तो अपने उस काम से वो संतुष्ट है। तो रिलेशंस वो एक तरीके से प्रभाव के नियम के अंतर्गत ही वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब इम्पोर्टेंट प्रश्नों की जो सीरीज चल रही थी उसमें, तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोग का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शिक्षा में अवरोधन के क्या कारण हैं? देखिए शिक्षा में अवरोधन का देखिए प्रमुख कारण अगर देखा जाए देशों तो आर्थिक अभाव होता है। भाई जाहिर-सी बात है, देखा जाए तो कितने बच्चे जो थे लॉकडाउन में अगर देखा जाए तो लॉकडाउन के बाद से तो वो अच्छे खासे वो इंग्लिश मीडियम में बहुत महँगे-महँगे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे जो थे वो यूपी बोर्ड अगर देखा जाए या तो अदर बोर्ड स्टेट बोर्ड में चले गए और सस्ते-सस्ते यानी प्राइवेट में पढ़ने वाले सरकारी कॉलेजों में स्कूलों में चले गए। तो कहने का मतलब क्या है डिस्टेंस आर्थिक अभाव। तो शिक्षा में अवरोध, अवरोध का मतलब हो गया रुकावट। अवरोधन का प्रमुख कारण जो है वो आर्थिक अभाव है। इसीलिए देखिए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए पूरी फ्री एजुकेशन मिलते हैं। देखिए अभी नवोदय, जवाहर नवोदय की बात हो रही है, वहाँ से कितने बच्चों को लाभ, मतलब हर एक पैटर्न्स देखा जाता है कि बच्चों को कैसे लाभान्वित किया जा सकता है, इसके लिए सरकार भी अपना महत्वपूर्ण कदम नियमित तौर पर करती रहती है। स्थानीय प्रशासनिक शिक्षा पर अधिक व्यय नहीं कर सकता। भाई ज़ाहिर-सी बात है स्थानीय प्रशासन जो होता है वो शिक्षा पर अधिक व्यय तो कर नहीं सकता क्योंकि उतना बजट तो बनाया नहीं गया रहता है। राज्य सरकारें से अनुदान प्राप्त करने के लिए उन्हें राज्य सरकारों की दया पर जीवित रहना पड़ता है, इसलिए विद्यालयों में अध्यापकों को वेतन के अतिरिक्त उचित शिक्षण सामग्री भी उपलब्ध नहीं हो पाती है। देखिए अध्यापकों को वेतन के अतिरिक्त देखा जाए तो और कोई शिक्षण सामग्री जो होती है वो महत्वपूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं हो पाता है, नहीं करा पाते हैं सरकार अगर देखा जाए तो। तो जिस निश्चित तौर पर शिक्षा के अवरोधन के महत्वपूर्ण कारण बनते हैं। जैसे देखा जाए तो इसीलिए कहा था कि भारतीय डॉक्टर और भारतीय मास्टर इन दोनों की जो डिमांड है पूरे विश्व में है। वजह क्या है कि ये लोग के पास जुगाड़ू संस्कृति है। वो जुगाड़ू संस्कृति से क्या करते हैं, कोई न कोई व्यवस्था बना देते हैं। और वही जैसे देखा जाए प्राइवेटो स्कूल अगर देखा जाए विदेशों के स्कूल में तो वहाँ पर क्या होता है टीचरों को जब तक अगर पूरा का पूरा व्यवस्थाएँ नहीं मिलती हैं, यानी उनको जब कोई अगर चीज़ें पढ़ा रहा है, जैसे वो मैथ्स का चैप्टर पढ़ाने जाए, तो जब तक उसका मॉडल नहीं दिया जाएगा उनको, तब तक वो क्लासेस को नहीं लेते हैं। जबकि भारतीय अगर शिक्षकों को देखा जाए, तो वो कोई न कोई जुगाड़ लेकर चाटो-पांटो पेन लेकर उसी को समझा देते हैं। तो है भाई, वो भी अपनी जगह पर पहचान है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 5वें प्रश्न की ओर। पर्यावरण पर मित्रता से आपका क्या अभिप्राय है? पर्यावरण मित्रता से आपका क्या अभिप्राय है? देखिए अगर इसका अगर बात करें तो पर्यावरण मित्रता का मतलब क्या हो गया, यह पृथ्वी हमारा घर है। भाई ज़ाहिर-सी बात है, पूरी पृथ्वी को ही अपना घर मान लेना, अपना परिवार मान लेना, इसका भाव यही है कि यह पृथ्वी हमारा घर है, अतः इसकी रक्षा करना अपने हित में है, नहीं तो पूरी मनुष्य जाति बेघर हो जाएगी। भाई ज़ाहिर-सी बात है, अगर इसका अगर कुछ दुष्परिणाम होगा तो जब प्रकृति अपना देखते हैं, जब प्रकृति अगर अपना जब आक्रोश दिखाती है तो उसमें किसी को वो चिंती नहीं है। तो चाहे वो किसी ने अच्छा किया, चाहे वो बुरा किया हो, सबको वो उसमें लपेट लेती है। ओशो की दृष्टि ये है कि मित्रता या तो सबसे हो सकती है या किसी से नहीं। हम सब आपस में जुड़े हुए हैं, इसका ख़्याल रखना ही मैत्री मैत्री की शुरुआत है। भाई ज़ाहिर-सी बात है नियमित तौर पर इस पर क्या करना चाहिए व्यक्ति को अपना जो कुछ वो कर्तव्य है उनको तो पर्यावरण मित्रता को तो पर्यावरण मित्रता का मतलब पूरा का पूरा एक जो भाग बनता है सभी का, उसमें महत्वपूर्ण रूप से रोल है, ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो उस तरीके से अपने वर्क को करना चाहिए। तो डिस्कशंस ये रहे आज के महत्वपूर्ण शिक्षा शास्त्र के बच्चों के लिए आज का ये महत्वपूर्ण सेशन। आज का ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोग को कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और ये वीडियो थोड़ा-सा भी आप लोग को हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक बात बता दूँ आप लोग को 950 690 222 7 नाम का एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा आप लोग को डिस्कस उस नंबर को ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस नंबर को दे रखा है, तो भरपूर लाभ उठाइए और दूसरों को भी इस चैनल से लाभान्वित कीजिए और इस चैनल के हेल्प ग्रुप में आप इतना काम ज़रूर कीजिए, किसी अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर कीजिए। जल्दी मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय